तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। सिंह राशि वालों के लिए कल का जो पार्ट 1 वीडियो मैंने डाला, आज पार्ट 2, बहुत आप लोगों ने उसमें लाइक और सराहा, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार जो आए हैं सब्सक्राइब कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल रोचक है जो मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक आया है, शुक्राचार्य और गुरु की युति द्वादश में जो बना हुआ है वह उसका क्या वर्णन है आपके भगवत गीता में, जिसके कारण ऐसा फल आपको मिल रहा है। अभी जितने साधु सन्यासी अपने भारतवर्ष में है उनमें थोड़ी सी आधुनिकता के प्रति आकर्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह गोचर से ही पूरे विश्व पटल पर उथल पुथल आदि जो देखने को मिलता है। दशम भाव में 21 जून से जो मंगल आएंगे तो सिंह राशि लग्न वालों के लिए दक्षिण दिशा से कोई बड़ी पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और बहुत ही रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य में उनसे आपका सहयोग मिलेगा। शुक्र गुरु की युति से घर में निश्चित तौर पे आपका मांगलिक कार्य विशेष रूप से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है राजा बनकर के अतिचारी योग में चल रहे हैं और 31 अक्टूबर तक में नया वाहन, बंगला, मकान आदि का फाइनल ये करवा के ही रहेंगे। अस्थाई संपत्ति देने वाले होते हैं गुरु। मित्रों, आप जानते हैं शुक्र जी का नाम शुक्र क्यों पड़ा? शायद आप 99% लोग अनभिज्ञ हैं। अपने लोगों को आप जरूर अवगत कराएं। आप देखते हैं मुसलमान भाइयों को शुक्रवार को ही नमाज पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पर विशेष उनका ध्यान होता है, इसलिए वो अनेक देश उनके बन गए और भी देश कब्जा करने के लिए वो लालायित रहते हैं, क्योंकि शुक्र भौतिकता के, चकाचौंध के, आकर्षण के प्रतीक हैं और सुख सुविधा के प्रतीक हैं। तो जो शुक्र को, जिसकी कुंडली में ये कमजोर होता है, वह तेजहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, मेधाहीन हो जाता है और उसके परिवार में सुख सुविधा, सुखोपभोग की चीज ज्यादा नहीं होती है। यह इसका अंतर देखने को आपको मिलेगा। शुक्र जितना बलिष्ठ है उतना व्यक्ति में वह मेधावी होता है। शुक्राचार्य जी का नाम ये नहीं है, ये इनकी उपाधि है। जैसे वेद व्यास जी का नाम आपने सुना, वह उनका नाम नहीं है। उनका असली नाम, जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं उनको जानते हैं, उनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन है। उसी तरह से शुक्राचार्य जी का ये उपाधि है। जब दैत्यों के गुरु बने तो शुक्राचार्य के नाम से, लेकिन शुक्र नाम उनका क्यों पड़ा और इसका लाभ सिंह राशि वालों को द्वादश स्थान में किस तरह से क्या पड़ने वाला है और दैत्यों के ये गुरु बने, जबकि ये ज्ञानी में गुरु से भी आगे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय में 37वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूँ। उष्णा इनका नाम था। जन्म के समय ये भृगु के पुत्र हैं और इनके जन्मकालीन का जो नाम है इनका उष्णा भार्गव है। उष्णा भार्गव बाद में इन्होंने अपनी योग माया से, योग सिद्धि से कुबेर जी को इन्होंने बंदी बना लिया था। कुबेर जो आप जानते हैं सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, धन के मालिक, रखवाले करने वाले हैं, और उसी को ये बंदी बना लिए थे। इतना वर्चस्व इनमें था, इतनी प्रतिभा, इतनी बलशाली थी कि कुबेर जी को बंदी बनाकर रख लिए थे। इसीलिए शंकर जी नाराज हो गए। शंकर जी नाराज हुए तो उनको बिल्कुल पीछा करना चाहे और उनको पकड़ना चाहे, तो ये क्या किए, अपना सूक्ष्म रूप धारण करके त्रिशूल से मारना चाह रहे थे। त्रिशूल के ऊपर बैठ गए, जिससे कि त्रिशूल झुक गया, जिससे कि उनका नाम पिनाक पड़ा। और वो सूक्ष्म रूप में आए तब भगवान शंकर जी ने उनको निगल लिया और उनके पेट में ही वो बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक तपस्या उन्होंने की। और उस तपस्या के बाद प्रार्थना उन्होंने की शुक्र देवता शंकर जी के पेट से, तो फिर इन्होंने अपने तेज मार्ग से प्रकट किया, जिससे कि नाम शुक्राणु आप जानते हैं शुक्र पड़ा और माता पार्वती और शंकर जी इनका नामकरण शुक्र किया। और उसके बाद दैत्यों के गुरु बने तो शुक्राचार्य इनकी उपाधि हुई। मित्रों, इस तरह से आप समझ रहे हैं कि शुक्र जो है शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और गुरु जो है बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। अच्छे लोगों को संभालना, अच्छे लोगों को मार्गदर्शन देना सहज होता है, सरल होता है, सुगम होता है, लेकिन
राक्षसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके उसको निर्देशित करना शुक्राचार्य जैसे ही ज्ञानी लोग कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने कहा कि ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी शुक्राचार्य जी को माना गया है मित्रों। इसीलिए गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है शुक्राचार्य जी के पास। लेकिन जो दैत्यों को चलाने वाले हैं, और ऐसे शुक्राचार्य की युति 12वें भाव में सिंह राशि वाले के साथ अभी चल रहा है, तो सुखोपभोग की से संबंधित चीजों में आपका व्यय निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वह रचनात्मक होगा, वह सृजनात्मक होगा, वह मकान हो सकता है, भारी वाहन बदल सकते हैं, और इसी तरह से कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसी चीजों पर आपका व्यय होगा जो कि भविष्य में उससे आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। विदेश से ताल्लुकात रखने वाले विद्यार्थी विदेश जाना चाह रहे हो, कोई विदेश में एस्टेब्लिश्ड होना चाह रहे हो, या कोई विदेश से आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंध जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए शुभ अवसर चल पड़ा है। 18 जून से पुष्य नक्षत्र में गुरु प्रवेश कर चुके हैं, और गुरु पर दृष्टि इनकी पड़ रही है, और शनि के नक्षत्र में गुरु आ गए हैं। दोनों के तालमेल से आपके हर कार्य अब संभव है, असंभव नहीं है। सिर्फ जरूरी है आपको कर्मठता दिखाने की, सिर्फ जरूरी है आपको कर्तव्य परायणता दिखाने की, सिर्फ जरूरी है आपको जीवटता दिखाने की। जितना आप इस समय का सदुपयोग करेंगे, उतने ही आप भविष्य में निश्चिंतता पूर्वक आप जीवन यापन करेंगे मित्रों। और प्रमाण कुंडलियों के ज्योतिष शास्त्रियों में उन्होंने कहा है कि इंटरकास्ट शादी करने वालों की कुंडली का क्या लक्षण होता है, आप किसी में भी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। जब भी मंगल वायु तत्व में हो, पृथ्वी तत्व में हो, और उस पर क्रूर दृष्टि, अशुभ दृष्टि भी हो, तो ऐसे जातक इंटरकास्ट में शादी करते हैं। कई कई तो अन्य धर्म में जाकर शादी कर लेते हैं। तो आपकी कुंडली में, आपके घर के बच्चों की कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप कुंडली में इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखकर आप बता सकते हैं, उनको कमेंट कर सकते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। मैंने प्रैक्टिकल हजारों पर कर चुका, तब आपको ये अपना अनुभव, आपकी अनुभूति अपने आप को प्रकट करके सुना रहा हूँ। इस तरह से आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो 21 जून के आएंगे, 45 दिन तक कोई बड़े लोगों से आपका इतना भारी आशीर्वाद मिलेगा कि आप स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे। इतनी बड़ी उपलब्धि कमेंट में आ रहा है मेरे पास। कोई 10 करोड़ का डील कोई कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। जिसके कुंडली में दोष चल रहे हैं, या जिसकी कुंडली में केतु की महादशा, शुक्र की महादशा, या सूर्य की महादशा प्रथम चरण वालों के लिए जो सिंह राशि में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए अभी धन वर्षा का योग बन चुका है। राजा कालपुरुष के दृष्टिकोण से मैं सिंह धनु राशि वालों के लिए गुरु मंगल बहुत शुभ होता है। और ये दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही हो, आप अपनी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन 1-2 प्रश्न आपको फ्री में बताया जा सकता है। कमेंट में आप अपना सिर्फ लग्न और नक्षत्र दशा अंतर्दशा को अगर आप भेजते हैं, तो आपकी वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है उसको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं इसी वाणी के साथ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस पार्ट 2 वीडियो को आप समझें, और इसी तरह की और जानकारी आपको चाहिए, अद्भुत और आश्चर्यचकित जानकारी हमेशा आपको इस वीडियो, इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा मिलते रहेगा। सबको नमन बंदन, सबको राम राम, जय श्री राम।